Hello friends, welcome to our YouTube channel Ask Edu Info. I am Kanchan Goj, CA and CMA, having a 22 years experience in practical field. Today topic is basic accounts. आइए बोर्ड में हम डिस्कस कर रहा हूँ बेसिक अकाउंट्स बारे में. फर्स्ट है ये व्हाट इज अकाउंट्स. What is accounts? स्टेप है ये. फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कीजिए. ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड एज पर डेट वाइज. एज पर डेट वाइज. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कीजिए. सेकेंड स्टेप क्लासिफिकेशन. दैट मीन्स जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया उसको क्लासिफिकेशन कीजिए. थर्ड स्टेप समराइज्ड. दैट मीन्स क्लासिफिकेशन होने के बाद वो ट्रांजैक्शन को हेड वाइज समराइज कीजिए. फोर्थ स्टेप रिजल्ट. दैट मीन्स एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द ईयर आपको रिजल्ट चाहिए. किसके लिए आप कर रहा हो? रिजल्ट के लिए. आइदर प्रॉफिट होगा और लॉस होगा. आपका रिसीव कितना होल ऑफ द ईयर, एक्सपेंडिचर कितना, आपका कैश इन कितना, इसके लिए मेरा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड. दिस इज कॉल्ड अकाउंट्स. नेक्स्ट है ये व्हाट इज ट्रांजैक्शन. What is transaction? What is transaction? ट्रांजैक्शन के लिए 4 स्टेप है. फर्स्ट स्टेप है इवेंट. इवेंट क्या चीज? इवेंट मतलब जो हो रहा है. व्हाट हैपेंड, दैट इज कॉल्ड इवेंट. हम बोल रहे हैं टुडे विराट कोहली शादी. ये एक इवेंट है. ये भी एक इवेंट. शादी हो रहा है बट इट्स नॉट ए ट्रांजैक्शन. क्यों? इसका साथ कोई लेना देना नहीं है. सेकेंड है ये इवेंट मस्ट बी मॉनिटर्ड. दैट इज इवेंट का साथ मॉनिटरी रिलेशन चाहिए. हम बोल रहे विराट कोहली शादी. विराट कोहली शादी में ह्यूज एक्सपेंसेस. मॉनिटरी रिलेशन है बट नॉट काउंटेबल. कोई अमाउंट नहीं है. ह्यूज एक्सपेंसेस. कितना अमाउंट भी नहीं है. थर्ड स्टेप काउंटेबल. दैट मीन्स वो जो मॉनिटरी इवेंट काउंट होना चाहिए. मैंने काउंट. हम बोल रहे विराट कोहली शादी में 5 करोड़ एक्सपेंसेस. दैट इज काउंट हो गया. 5 करोड़ का एक्सपेंसेस. दिस इज कॉल्ड काउंटेबल. फोर्थ स्टेप तीनों स्टेप फुलफिल होने के बाद ऑटोमेटिकली 2 साइड आएगा. 2 साइड आएगा. 2 साइड. वन इज रिसीवर, अनदर इज गिवर. चारों स्टेप कंप्लीट होने के बाद मेरा होगा ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट है ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. बेसिकली अकाउंट्स 2 टाइप. One is personal, another is impersonal. Impersonal, another 2 type. One is real, another is nominal.
दिस इज कॉल्ड इंडियन अकाउंट में दिस इज कॉल्ड इज गोल्डन रूल. दिस इज कॉल्ड गोल्डन रूल. नेक्स्ट आइए स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट पर्सनल अकाउंट. What is पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट मीन्स दोनों पार्टी का साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है ऑन क्रेडिट में, कोई कैश ट्रांजैक्शन होगा नहीं. दिस इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट. एग्जाम्पल आइए. क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स. चलो क्या चीज? पर्सनल अकाउंट मतलब दोनों व्यक्ति का साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है विदाउट एनी मनी, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट. एग्जाम्पल है क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल, दिस इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट. एग्जाम्पल है एग्जाम्पल क्या चीज? एक्स परचेज कर रहा है वाई से ऑन क्रेडिट. एक्स का बुक में एक्स का जो अकाउंट बुक है वाई अकाउंट होगा, एक्स का बुक में वाई अकाउंट होगा और वाई का बुक में एक्स अकाउंट होगा. दिस इज सिचुएशन इज पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट आइए रियल अकाउंट. और आ सकता है इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट. impersonal accounts. What is this? Impersonal account means transaction हो रहा है कैश और चेक, that is called expense account. Impersonal account means that is called expense account. Expense. Impersonal account means expense account. Expense क्या चीज? Expense जो इन्वेस्ट कर रहा है इसके लिए एक्सपेंस. एक्सपेंस क्यों कर रहा हूं? एक्सपेंस कर रहा हूं फ्यूचर बेनिफिट के लिए. इसीलिए एक्सपेंस अनदर टू टाइप. एक्सपेंस होगा दो पार्ट. वन इज कैपिटल एक्सपेंस एंड इज रेवेन्यू एक्सपेंस. एक बार आइए व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंस. कैपिटल एक्सपेंस मतलब आप जहां इन्वेस्ट कर रहा है, जहां आप ये कर रहा है एक्सपेंडिचर कर रहा है, बेनिफिट होगा मोर देन 1 ईयर. कैपिटल एक्सपेंस मींस बेनिफिट ग्रेटर देन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंस. रेवेन्यू एक्सपेंस क्या चीज? जहां एक्सपेंडिचर कर रहा हूं बेनिफिट आपका लेस देन 1 ईयर, दैट इज बेनिफिट लेस देन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस. आइए कैपिटल एक्सपेंस. आइए कैपिटल एक्सपेंस इज इक्वल टू रियल अकाउंट. और रेवेन्यू एक्सपेंस इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंस इज इक्वल टू नॉमिनल अकाउंट. नेक्स्ट आइए अकाउंट से टू थिंग्स डेबिट एंड क्रेडिट. अकाउंट से दो वर्ड, एक है डेबिट, शॉर्ट फॉर्म डीआर. वन इज क्रेडिट, short form CR. Always DR is equal to CR. If DR not is equal to CR, either profit or लॉस होगा. नेक्स्ट है मेरा तीनों अकाउंट पर्सनल, रियल, नॉमिनल.
व्हाट इज द रूल फॉर डेबिट क्रेडिट तीनों अकाउंट में? फर्स्ट है ये पर्सनल अकाउंट। Debit means receiver. Credit means giver. एग्जाम्पल है मिस्टर ए एक बुक्स दे रहा है, बुक मिस्टर बी को। रिसीव कौन कर रहा है? रिसीव कर रहा है बी। बी होगा डेबिट। दे रहा है कौन? दे रहा है ए होगा क्रेडिट। फर्दर बोल रहा हूं, मिस्टर ए किताब दे रहा है मिस्टर बी को। तो रिसीव कौन कर रहा है? रिसीव कर रहा है मिस्टर बी। बी होगा डेबिट। दे रहा है कौन? ए होगा क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट है ये रियल अकाउंट। रियल अकाउंट डेबिट मीन्स कम्स इन, जो आपका पास आ रहा है कम्स इन। क्रेडिट मीन्स गोज आउट, जो निकल जा रहा है उसको बोला क्रेडिट। एग्जाम्पल है परचेज फोन पेड बाय कैश। ₹10,000। अब एक फोन बाय किया कैश देके, मतलब कम्स इन कौन? कम्स इन दैट इज फोन इज डेबिट। जा रहा है कौन? जा रहा है कैश इज क्रेडिट। क्लियर? अनदर एग्जांपल है ये परचेज बुक ₹500 पेड बाय चेक। चले आ रहा है कौन? आ रहा है बुक्स इज डेबिट। जा रहा है कौन? चेक हुआ नहीं। ऑलवेज चेक का टाइम में हम बैंक करेंगे, बैंक इज क्रेडिट। दिस इज कॉल्ड रियल अकाउंट। नेक्स्ट है ये नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल account debit means expense and loss. Credit means income and gains. आइए एग्जाम्पल आइए। पेड रेंट बाय कैश। क्या चीज? हम रेंट दे रहा हो कैश में। तो एक्सपेंस कौन? एक्सपेंस हेड होगा डेबिट। एक्सपेंस हेड इज रेंट। तो एक्सपेंस का टाइम में हम एक्सपेंस कर रहा है, मतलब मेरा कुछ कैश जा रहा है, बात चेक जा रहा है, वो होगा क्रेडिट। कैश होगा क्रेडिट।
Another example is paid telephone bill. Telephone bill paid by check ₹500. তাহলে এক্সপেন্স কোন? এক্সপেন্স টেলিফোন বিল। তাহলে ডেবিট টেলিফোন बिल। क्रेडिट कौन? क्रेडिट इज इक्वल टू चेक। चेक होगा नहीं, चेक का एक्सचेंज ऑफ होगा बैंक। बैंक इज क्रेडिट। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन अकाउंट। दिस इज इन एक्सपेंस साइड। इनकम साइड है, इनकम साइड है। इनकम साइड रिसीव इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आ रहा है, रिसीव इंटरेस्ट ₹500। रिसीव मतलब आपके पास कुछ आ रहा है, आइदर कैसा आएगा और चेक आएगा। चेक मतलब बैंक। पहले मेरा पास क्या आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट तो कुछ होगा ना, इंटरेस्ट मतलब कोई कैश और बैंक। पहले मेरे पास कैश आ रहा है, कैश को डेबिट कीजिए। मेरा इनकम, इनकम हेड होगा क्रेडिट। इनकम हेड कौन? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होगा क्रेडिट। अनदर एग्जांपल है रिसीव कमीशन। रिसीव कमीशन ₹1000 बाय चेक। मेरा पास कमीशन आ रहा है चेक में। तो क्या आ रहा है? कमीशन आ रहा है कि कौन सा मोड में? कैश ना चेक? चेक। चेक मतलब बैंक। बैंक होगा डेबिट। इनकम का हेड कौन? इनकम का हेड होगा कमीशन। कमीशन होगा क्रेडिट। अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल आइए डुबेला करो। मान लो आप 1 kg मैंगो, 1 kg मैंगो बाय एट द रेट ऑफ ₹200 पर केजी। आप 1 kg मैंगो बाय किया एट द रेट ऑफ ₹200 पर केजी। बट आपका हाउस में आप थोड़ा डाउट हो गया, वेट है ठीक है कि नहीं? वेट क्या है? वेट है 800 ग्राम्स। तो व्हाट इज द जनरल? मैंगो बाय किया, तो मेरा पास आ रहा है मैंगो। मैंगो अकाउंट डेबिट कितना रिसीव किया? 800 ग्राम। ₹200 पर केजी। 800 ग्राम का वैल्यू 160। मेरा हाथ से निकल गया कैश 200। कैश क्रेडिट निकल गया 200। मेरा डेबिट क्रेडिट इक्वल हो रहा है। 160 रुपीज डेबिट, 200 रुपीज क्रेडिट। इक्वल नहीं हो रहा है। तो मेरा क्या होगा? लॉस। लॉस अकाउंट डेबिट 40 रुपीज। अभी इक्वल हो गया 200 डेबिट, 200 क्रेडिट। इसीलिए हम बोले थे एक्सपेंस एंड लॉसेस इज डेबिट। देखो यह एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंस हुआ 160 रुपीज, मेरा लॉस हुआ 40 रुपीज। दैट इज दोनों मिला के 200। मेरा हाथ से कैश छूटा 200। ये है एक्सपेंस एंड लॉसेस। अनदर ऑपोजिट साइड सोचिए। अब 1 kg मैंगो बाय किया, अब रिसीव हो गया मेरा 200 ग्राम। 1 kg 200 ग्राम। तो क्या जनरल होगा? मैंगो कम मैंगो अकाउंट डेबिट 1 kg का भाव 200। 200 का दाम ₹40। ये आ रहा है मेरा 240 रुपीज। कैश मेरा हाथ से निकल गया। कैश कैश क्रेडिट इज 200। डेबिट क्रेडिट इक्वल हो रहा है? नहीं इक्वल हो रहा है। तो क्या चीज?
40 मेरा गेन हो गया, दिस कॉल गेन, गेन कैरी 40 रुपीज। अभी देखो 240 कैरी, 240 डेबिट, 200 ही आपका कैश एंड 40 रुपीज आपका गेन और प्रॉफिट जो भी हो। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। डिफरेंस, आइए डिफरेंस, difference between debit and credit. This is CR side, this is DR side, this is serial number. Number 1, receiver debit, similar giver is credit. Number 2, comes in, goes out. Number 3, all asset, all liability. Number 4, expense and losses, expense and losses, income and gains. These are difference between debit and credit. Debit means receiver, credit means giver. Debit means comes in, credit means goes out. Debit means all asset, credit means all liabilities. Debit means expense and losses, credit means income and gains. नेक्स्ट है अकाउंट्स कहां से स्टार्ट होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। आइए, फर्स्ट स्टेप है टेंडर। ऑलवेज गिवन बाय बायर और परचेजर। टेंडर कौन देगा? बायर। पेपर में आता है टेंडर। मान लो कोई कंपनी कंप्यूटर बाय करना चाहता है, कंप्यूटर 100 पीस कंप्यूटर बाय करना चाहता हूं, 100 पीस। क्या करेंगे? पेपर में टेंडर देंगे। टेंडर देने के बाद सो मेनी सेलर कंपनी देंगे कोटेशन। दिस इज द सेकेंड स्टेप, कोटेशन। कोटेशन, दिस इज द सेकेंड स्टेप। कौन देगा? सेलर। देखो, टेंडर इट इज ए पेपर वर्क, इट इज इवेंट, नो ट्रांजैक्शन, दैट इज नॉट अकाउंट रिक्वायर्ड। कोटेशन, दिस इज द पेपर वर्क, इट इज ऑल्सो इवेंट, नो ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड, नो अकाउंट रिक्वायर्ड। कोटेशन कंप्लीट होने के बाद थर्ड स्टेप आइए। थर्ड स्टेप इज परचेज ऑर्डर। Purchase order, that is short from PO, given by buyer. It also paperwork, it is event, don't any transaction, not divided in account. Fourth step, invoice, prepared by seller. Account is start from here. This is account start from here. इंटरव्यू बोर्ड में क्वेश्चन, अकाउंट्स कहां से शुरू होता है, कहां से स्टार्ट होता है? इनवॉइस से। इनवॉइस होगा दैट मींस आपका ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट आइए, स्टेप्स इन अकाउंट। स्टेप, स्टेप, अकाउंट्स का स्टेप, स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप जर्नल, शॉर्ट फ्रॉम जेवी। सेकेंड स्टेप लेजर। थर्ड स्टेप ट्रायल बैलेंस।
from TV. Fourth step, trading and profit and loss account. The fourth step and final step, balance sheet. चारों स्टेप, 1 2 3 4 5 स्टेप्स, 5 स्टेप यू नो, दैट इज यू आर ए गुड अकाउंटेंट। दोस्तों, इसका टिप्स का ऊपर मेरा अलग वीडियो आएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन कीजिए। दोस्तों, आज के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।